एक रात की बारिश, डूबी राजधानी, तब पानी नहीं था, अब दिल्ली पानी पानी। नेशनल कैपिटल का ड्रेनेज सिस्टम फेल, जिम्मेदार खेलते रहे सियासी खेल। दिल्ली में जल आफत काल, गायब जिम्मेदार जनता बेहाल। जल भराव, सड़क जाम, राम भरोसे दिल्ली का निजाम। कौन उठाएगा कार्यभार, दिल्ली में आज पानी की सरकार। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि झमाझम बारिश से दिल्ली बेहाल है और एक ही बारिश के बाद जब दिल्ली वासी सुबह उठते हैं तो जो स्थिति, जो तस्वीरें सामने आती हैं वो सबको डरा देती हैं। दिल्ली एनसीआर बारिश से कई जगहों पर लोग परेशान है। दिल्ली एनसीआर में जगहों पर जल भराव की खबरें सामने आ रही है। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। नोएडा और गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से जल भराव हुआ है। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें तो ऑरेंज अलर्ट अगले 3 से 4 दिन नॉर्थ ईस्ट में चलेगी। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो अगले 2 से 3 दिन तक, यानी कि आज, कल, परसों और इनफैक्ट 1 तारीख तक उत्तर प्रदेश में खासकर आपका भारी से अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। पंजाब, हरियाणा में आपका कल से लेके भारी से अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। दिल्ली में भी हमने कल और परसों के लिए भारी वर्षा का चेतावनी जारी किए हैं। तो देखिए, फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल और परसों यानी कि ये वीकेंड बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर हुआ, उत्तर भारत हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, ये सभी वो इलाके जो कि बारिश की वजह से अगले 2 दिन और भी ज्यादा लोगों को मुश्किलों में डालने वाले हैं। जल भराव, सड़क जाम, यातायात प्रभावित, ये सभी चीजें दिल्ली वासियों को, ना केवल दिल्ली वासियों को बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, अन्य जिलों के लोगों को भी परेशान कर रही है। फिलहाल 10 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके जरिए आप ये समझिए किस तरीके से बारिश के बाद, एक रात की बारिश के बाद जब दिल्ली वासी और आसपास के इलाकों के लोग उठते हैं तो क्या कुछ उनको झेलना पड़ता है। अरबिंदो मार्ग, पानी की वजह से लोग परेशान। कर्तव्य पथ, जहां पर इंडिया गेट की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, वहां पर भी पानी भर गया। नई दिल्ली पॉश इलाकों में आता है एरिया। इस बीच वहां पर अगर ऐसी तस्वीरें, ऐसी स्थिति उत्पन्न है तो आप अंदाजा लगाइए पूरी राजधानी की क्या कुछ स्थिति होगी। फिरोज शाह रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अरबिंदो मार्ग की, कर्तव्य पथ की, अकबर रोड की, मूलचंद इलाके की, उद्योग भवन, शांति पथ, साकेत, इंद्रप्रस्थ, बदरपुर रोड। तो ये 10 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर हर तरफ जहां तक नजरें घुमाइए वहां पर पानी ही पानी नजर आएगा। और ये देखिए किस तरीके से जब गाड़ियां रुक गई और यहां पर सड़क धसी है। रोहिणी की ये तस्वीर बताई जा रही है। सड़क धसने की वजह से गाड़ी इस सड़क के अंदर चली जाती है, सड़क धस जाती है। ज्यादा बारिश होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर से दिल्ली का फेल हो गया है। पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई है। अब इसका कार्यभार कौन उठाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आप देख रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके की ये तस्वीर है, सेक्टर 18 की रोहिणी की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सड़क धंसने की वजह से गाड़ी सड़क के अंदर चली जाती है। और फिलहाल मशीन्स की मदद से और यहां पर क्रेन की मदद से गाड़ी को लिफ्ट करके बाहर निकाला गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ज्यादा बारिश होने की वजह से नाले भर गए हैं। नाले भरने की वजह से सड़क धंस गई है। सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली की ये तस्वीरें, और एक रात की बारिश के बाद इतना ज्यादा नुकसान होगा ये किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। फिलहाल बड़े सवाल यहां पर सरकार की व्यवस्था के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां पानी की किल्लत हो रही थी कुछ दिन पहले,
वहीं अब जब एक बार बारिश हुई है, एक दिन की बारिश के बाद यहां पर पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई है और सरकार का सिस्टम भी यहां पर एक बार फिर से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की रोहिणी सेक्टर 18 की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एक तरफ यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है, दिल्ली की सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग रहा है, लोग घंटों लंबे जाम में फंसे हुए हैं। संवाददाता केशव ज्यादा जानकारी लेकर ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए। केशव, क्या कुछ तस्वीरें, किस इलाके में आप मौजूद हैं? क्योंकि हर इलाके का एक ही जैसा हाल है, यातायात प्रभावित है, पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, घंटों लंबे जाम में खड़े हुए हैं। तो देखिए, केशव के साथ एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें लगातार अब भारत 24 के दर्शक देख रहे हैं। इस बीच मौसम ने एक तरफ राहत जरूर दी है, क्योंकि गर्मी के सितम से दिल्ली वासी परेशान थे। हीट स्ट्रोक की वजह से कई मौतें दर्ज की गई और साथ साथ में जो टेम्परेचर था इस बार गर्मियों में, उसने भी कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़े, कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन उसके बाद जब बारिश होती है और जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो एक बार फिर से सवाल खड़ा करती हैं, जो सवाल हर साल खड़ा किया जाता है। मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि जून के महीने के अंत तक मॉनसून दस्तक देने वाला है और जरूरत है तमाम उन तैयारियों को करने की जो कि मॉनसून के सीजन में लोगों को जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए और राजधानी की वही तस्वीरें सामने आई जो कि हर बार सामने आती हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मधु विहार की तस्वीरें हैं सुबह 7:54 की। अकबर रोड की ये तस्वीर 8:24 की, जहां पर सड़कें समंदर में तब्दील हो गई है, दरिया बन गई है। लोग देखिए किस तरीके से, क्योंकि आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काम पर जाना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, सामान लेने जाना है। ऐसे में कब तक कोई शख्स अपने घर के अंदर कैद होकर रह सकता है? क्योंकि ये तस्वीरें हर साल सामने आती हैं। ये कोई इस साल पहली दफा नहीं है, लेकिन मॉनसून का ये पहला दिन और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सबको हैरान कर देने वाली तस्वीरें। धौला कुआं की सुबह 7:30 बजे की करीबन ये तस्वीर है, ये वीडियो है, जहां पर लंबा जाम नजर आ रहा है। पानी हर तरफ भरा हुआ है, बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां तक कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि यूं ही बारिश होगी आने वाले दिनों में भी। खास तौर पर अगर इस वीकेंड की बात की जाए तो वीकेंड पर इसी तरीके से बारिश होने वाली है। बीकाजी कामा प्लेस सुबह 5 बजे की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, पूरी तरीके से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं अंडरपास की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंडरपास में पानी भर गया है, कई सारे अंडरपास। और ये देखिए मिंटो रोड के अंडरपास की तस्वीर, पूरी गाड़ी जलमग्न हो गई है, गाड़ी में डूबी हुई नजर आ रही है। पानी के अंदर अंडरपास में गाड़ियां डूब गई हैं। दिल्ली एक रात की बारिश के बाद जब सुबह उठती है तो पानी पानी हो उठती है। बड़े सवाल फिलहाल सिस्टम के ऊपर उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट, पॉश एरिया दिल्ली का, सुबह 6 बजे की तस्वीरें। मूलचंद का इलाका, पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है हर तरफ और इसी वजह से सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर पता था जून के अंत में मौसम विभाग ने कहा था मॉनसून दस्तक देगा, तो आपने तैयारियां क्यों नहीं करी? अंडरपास में पानी भरा हुआ है तो वाटर पंपिंग मशीन्स टाइमली क्यों नहीं पहुंच रही हैं? और ये सब कुछ ना होने की वजह से ही सिस्टम कोलैप्स कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और ये देखिए सराय काले खान से ये स्कूटी पर सवार व्यक्ति को देखिए, क्योंकि एक शख्स को कब तक आप घर में कैद रहने के लिए कह सकते हैं कि बारिश हो रही है तो घर में रहिए, बारिश हो रही है तो घर में रहिए, घर से बाहर निकलना है, जिम्मेदारियों पर जाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। उस बीच लोगों की मजबूरी है इस पानी को क्रॉस करते हुए, यहां से निकलते हुए बाहर जाना। और इस बीच हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। आईटीओ प्रीति आईटीओ पर मौजूद है, प्रीति का रुख करेंगे। प्रीति, फिलहाल आप भी, क्योंकि सुबह 9:30 बजे से निकली थी और यहां से 9:30 बजे निकलने के बाद अब जाकर आप पहुंची है, ट्रैफिक की क्या कुछ स्थिति है? सबसे पहले वो बताइए और कहां-कहां जल जमाव है? साक्षी, देखिए 9:30 बजे हम ऑफिस से निकले थे और इस वक्त 1 बज रहा है, यानी कि सोचिए कि 3.5 घंटे से मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी और अब जाके मैं मिंटो रोड पर पहुंची हूँ। सुबह की यहाँ की जो तस्वीरें थी, यहाँ पर पानी भरा हुआ था। ये पूरा जो इस वक्त रास्ता आप देख रही हैं, ये पानी से लबालब भरा हुआ था। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब जैसे कि हमने कहा कि 1 इस वक्त बज चुका है, तो जाहिर सी बात है 3.5 घंटे तो ऐसे ही हमको ऑफिस से निकले हुए हो गए। और सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा झमाझम भयंकर बारिश हो रही थी। लेकिन अब
यहाँ पर तेजी के साथ सफाई का काम किया जा रहा है, पानी को निकाला गया है, जो मलबा, जो गाद होता है, जो कचरा होता है, उसको यहाँ से साफ किया जा रहा है ताकि दिल्ली वासियों को कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं बड़े बड़े यहाँ पर ये लोक निर्माण विभाग के ट्रक्स लगे हुए हैं, ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी इनके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप ट्रक को देखेंगे, और ये पूरा सफाई का काम इस वक्त किया जा रहा है। गंदगी यहाँ से अब साफ की जा रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए और ये देखिए किस तरीके से पाइप से पानी की बौछार यहाँ पर की जा रही है। सड़कें क्योंकि मटमैली हो गई थी, बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, पीछे आप देखेंगे गंदा गाद आपको नजर आएगा, तो अब इसको क्लीन किया जा रहा है तेजी के साथ ताकि जल्द से जल्द दिल्ली वासी को ये जो समस्या सुबह जो यहाँ पर बनी थी, क्योंकि ये कीचड़ आगे अगर इसमें कोई भी बाइक जाएगी या ई रिक्शा या साइकिल टाइप, तो जाहिर सी बात है वो फिसलेगा, कोई भी व्यक्ति वहां पर फिसल जाएगा, चोट आ सकती है। लेकिन आप देखिए तेजी के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है, साफ सफाई का काम किया जा रहा है। पानी तो पूरा यहाँ से हटा लिया गया है, ड्रेनेज सिस्टम को ध्वस्त किया गया, लेकिन इसके बाद दुरुस्त करने के बाद अब जो कीचड़ और गंदगी है उसको भी तेजी के साथ साफ किया जा रहा है। तो साक्षी, फिलहाल आप कह सकते हैं कि जो भी खामियां थी उनको दूर किया जा रहा है, पानी को निकाल लिया यहाँ से गया है। इसके अलावा ये जैसा कि मैंने कहा, लोक निर्माण विभाग ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी है, ट्रक्स एक ये है, एक इसके पीछे, अगर मोहित आप पीछे वाला ट्रक भी दिखाएं तो देखें उससे, क्योंकि पानी की किस तरीके से बौछार की जा रही है, वहां पर भी आप देखें तेजी के साथ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे यही सोच के कि इस वक्त भी यहाँ पर वैसे ही पानी भरा होगा, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर साक्षी, अब यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है और ऐसे दिल्ली की उन तमाम जगहों पर, उन तमाम इलाकों पर जहाँ पर सुबह पानी भरा हुआ था, जहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति थी, जहाँ पर गाड़ियां डूबी हुई थी। अक्सर मिंटो रोड का जब हम जिक्र करते हैं तो जब भी बारिश आती है तो ऐसे ही हालात हो जाते हैं, और मानसून तो अभी आया है, तो पहली बारिश थी और उस पहली बारिश के बाद दिल्ली के हालात कैसे हुए ये किसी से छिपे नहीं है। देश की राजधानी डूब जाती है, आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, मोटे मोटे पाइप के जरिए इन जो सड़कें हैं इनको साफ किया जा रहा है, और आप आवाज भी मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे। देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारी, महिलाएं, पुरुष आपको नजर आ रहे हैं जिनके हाथ पे झाड़ू है, वो पूरी तेजी के साथ फुल स्पीड में काम पर लगे हुए हैं। गाद को साफ किया जा रहा है, यहाँ से पानी की बौछार की जा रही है, और जब ये पूरा ये मलबा, ये कचरा, ये गाद यहाँ से हटेगा तो जाहिर सी बात है ऐसे ही एक बार फिर से दिल्ली की सड़कें चमकती हुई नजर आएंगी। साक्षी, थोड़ा समय इसमें जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद ये, लेकिन प्रीति बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक ही दिन की बारिश के बाद जब दिल्ली वासी सुबह सवेरे उठते हैं और ये तस्वीरें सामने आती हैं तो ये बड़े सवाल फिलहाल खड़े करती हैं। प्रीति, आप बने रहिए प्रीति हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त केशव भी हमारे साथ में जुड़ गए। केशव का रुख करेंगे। केशव हमारे साथ में एयरपोर्ट से जुड़े हैं, जहां पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो जाता है। बारिश की वजह से T1 टर्मिनल की छत गिर जाती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और 8 लोग घायल हो जाते हैं। केशव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, और क्या जो मलबा हटाने का काम था वो पूरी तरीके से कर लिया गया है? बिल्कुल साक्षी, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे मौजूद हूँ। दिल्ली में एक दिन के ही बारिश के बाद किस तरह के हालात हो गए हैं वो हम तस्वीरों से देख रहे हैं। किस तरफ से, एक तरफ जहाँ जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ बारिश ज़्यादा होने के कारण जो ये रूफ टॉप इस वक्त आप टर्मिनल 1 पर देख रहे हैं, इसी तरह का रूफ टॉप था टर्मिनल 1 के डिपार्चर सेक्शन में। ये अराइवल सेक्शन है, डिपार्चर सेक्शन में जो सुबह 5 बजे कोलैप्स हो गया, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा पानी जमा हो जाने के बाद जो ये पिलर अभी नीचे खड़ी दिख रही है आपको अराइवल साइड में, इसी तरह के डिपार्चर साइड में थे। जो ऊपर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि एनडीआरएफ की टीम है उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीआरएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, और इस वक्त इस हादसे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के जो एफएसएल की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। कुछ देर पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जो है वो खुद पहुंचे हुए थे, पूरा जायजा लिया उन्होंने, अस्पताल जाकर उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की है। अभी तक एक व्यक्ति की मौत, एक कैब ड्राइवर की मौत इस घटना में हो गई है, क्योंकि जब वो रूफटॉप गिरा उस वक्त नीचे कई टैक्सी जो थे वो पार्क थे, अपने यात्रियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक ज़्यादा बारिश हो रही थी उस वक्त, और बारिश के कारण जो पानी जमा हो गया था रूफटॉप के ऊपर, उसी दौरान जो पिलर है वो कोलैप्स होता है और उसके नीचे कई गाड़ी दब जाती है, जिसमें से एक कैब ड्राइवर की मौत भी हो गई है अभी। और अभी 10 से ज़्यादा जो घायल मरीज हैं उनको, जो ड्राइवर हैं उनको एडमिट कराया गया है सफदरजंग अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं
कि कल तक के लिए जो है टर्मिनल 1 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ से ना कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, ना कोई लैंड कर रही है, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से, और जब तक मलबा नहीं हटाया जाएगा और उसके बाद डीजीसीए की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती इस एयरपोर्ट को, तब तक फिर से इस एयरपोर्ट को चालू नहीं किया जाएगा। और इसमें कह सकते हैं 1-2 दिन का समय भी लग सकता है, क्योंकि इस वक्त टर्मिनल 1 एयरपोर्ट दिल्ली का पूरी तरह से संचालन के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी एयरलाइंस का ये विमान यहाँ से ना टेक ऑफ करेगा, ना ही लैंड करेगा। अच्छा केशव, पहले जो जानकारी सुबह सामने आई थी, जो दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा दी गई थी, उसके अनुसार ये कहा गया था कि दोपहर 2 बजे तक के लिए तमाम जो फ्लाइट्स है, खासतौर पर स्पाइस जेट और इंडिगो की, वो रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। ऐसे में क्या अभी भी यही ऑर्डर को कंटिन्यू किया गया है कि अभी भी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है? तो मतलब आज कोई फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ यहां से नहीं करेगी? बिल्कुल साक्षी, देखिए अनिश्चित कालीन के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया। साफ तौर से कहा गया है जीएमआर की तरफ से कि अब ये एयरपोर्ट अनिश्चित कालीन के लिए बंद किया गया है, जब तक पूरी तरह से मलबा को ना हटा दिया जाए और जब तक डीजीसीए की तरफ से इस एयरपोर्ट को फिर से सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दिया जाए, तब तक यहाँ से कोई फ्लाइट ना तो टेक ऑफ करेगी, ना ही लैंड करेगी। तो इसी लिहाज से जो टर्मिनल 1 से फ्लाइट बात करें इंडिगो के, स्पाइस जेट के, एयर इंडिया की या एयर विस्तारा की उड़ने वाली थी या लैंड करने वाली थी, उन सभी विमानों को फिलहाल टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर ट्रांसफर कर दिया गया है, कुछ विमानों को सीमित। साफ तौर से सभी एयरलाइंस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी यात्री ट्रैवल करने वाले हैं वो पहले अपने फ्लाइट की जो शेड्यूल है वो देख लें, किस एयरपोर्ट टर्मिनल से उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है या लैंड करने वाली है, क्योंकि कई विमानों को कैंसिल कर दिया गया। डीजीसीए ने साफ तौर से कहा है सभी एयरलाइंस को कि वो अपने यात्रियों का ख्याल रखें। अगर कोई यात्री ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो उनका रिफंड पूरा दिया जाए, और अगर कोई करना चाहते हैं तो उसका व्यवस्था, जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो किया जाए। फिलहाल टर्मिनल 1 पर जो मलबा हटाने का काम है, वो मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। और इस बीच केशव, एक और बड़ी अपडेट जो हमें मिल रही है वो ये कि एफएसएल की टीम फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पहुंची है। सैंपल्स एकत्रित करने के लिए ये टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। T1 टर्मिनल पर एफएसएल की टीम पहुंची है। केशव, क्या कुछ अपडेट फिलहाल, कितने मेंबर्स टीम में हैं और क्या कुछ टीम के द्वारा इन प्रोसेस आगे किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए हादसा होने के बाद जो एफएसएल की टीम है कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंची है। 6 सदस्यीय टीम है एफएसएल की, जो वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जिन गाड़ियों के ऊपर वो जो बीम गिरा था लोहे का, जो रूफटॉप का, और उसमें एक व्यक्ति कैब ड्राइवर का मौत भी हो जाता है, तो उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए इस वक्त जो एफएसएल की टीम है वो टर्मिनल 1 पे पहुंची है, जहाँ पर ये हादसा घटे थे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में करीब 10 के आसपास जो क्रेन है वो टर्मिनल 1 पे आपको दिख रही होगी, और एम्बुलेंस भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है। और क्योंकि मलबा हटाने के काम में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, पहले ग्राउंड पे जो मलबा बिखरा हुआ है उसको हाथ से ही एनडीआरएफ की टीम जो गैस कटर से वो कट करके हटा रही है। तो दूसरी तरफ जो क्रेन है उसके बाद जो एक बड़ा सा पोर्शन है जो पूरा सेट का गिरा हुआ है उसको भी हटाने की कोशिश किया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि कई विपक्षी पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो 10 मार्च को उद्घाटन किया गया था टर्मिनल 1 के नए टर्मिनल बिल्डिंग सेक्शन का, वो कोलैप्स हुआ। लेकिन साफ तौर से यहाँ पर जीएमआर की तरफ से और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है जो पोर्शन गिरा है वो 2009-10 के पीरियड के दौरान, यानी कि यूपीए की सरकार के दौरान बनाया गया था। जो छोटा सा पोर्शन गिरा हुआ आपको दिख रहा होगा, बाकी जो नया पोर्शन है वो पूरी तरह से अभी भी ठीक उसी तरह से खड़ी है, लेकिन जो पुराना पोर्शन है वो कोलैप्स होकर गिरा, वो ज्यादा पानी का जो वेट है वो सहन नहीं कर पाया। उसके बाद सुबह जो है वो कोलैप्स होकर ये टर्मिनल 1 का जो पुराना बिल्डिंग है वो गिरा है, उसका सीट सिर्फ गिरा है, ना कि मेन टर्मिनल बिल्डिंग जो जहां पर बोर्डिंग के लिए जाते हैं, चेकिंग के लिए जाते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, उन इलाकों में कोई जो है डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो इस मलबा को हटाने के बाद डीजीसीए की तरफ से पूरा एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से फिर परिचालन शुरू हो पाएगी। ठीक है केशव, इस बीच आप बने रहिए हमारे साथ, आप एयरपोर्ट से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं किस तरीके से एफएसएल की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है। अपडेट आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच प्रीति भी, क्योंकि मिंटो रोड से लगातार हमारे साथ बनी है। प्रीति, मिंटो रोड से जो तस्वीरें सुबह सामने आई थी वो डरा देने वाली तस्वीरें, गाड़ियां डूबी हुई नजर आई, अंडरपास में पानी भरा हुआ नजर आया। हालांकि अभी आप दिखा रहे हैं कि पानी को साफ कर लिया गया है और साफ सफाई का काम लगातार जारी है। फिलहाल अभी की अगर बात की जाए, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है और क्लियरेंस का काम अभी भी जारी है? देखिए साक्षी, जब बात दिल्ली की होती है, जब बात देश की राजधानी की होती है और साथ में होती है बारिश, तो उसके बाद आधी दिल्ली आप ये कह लीजिए कि डूब जाती है। अंडरपासेस की अगर हम खास तौर पर बात करें, क्योंकि बारिश की वजह से जो स्लांट एरियाज होते हैं, जैसे कि ये है, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ऐसे में पानी वहां पर जाता है और ठहर जाता है, वो पानी वहां पर रुक जाता है
और पानी का निकासी नहीं हो पाता। ऐसे तमाम एरिया है दिल्ली में, कोई एक मिंटो रोड की हम बात करें तो ये कोई एक इकलौता ऐसा एरिया नहीं है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग जगह है जहाँ पर सेम एक जैसी स्थिति बन जाती है और दिल्ली वालों को हमेशा मॉनसून में दो चार होना पड़ता है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली की बदकिस्मती है कि चाहे गर्मी हो, दिल्ली वालों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, पानी के लिए वो परेशान हो जाते हैं। बूंद बूंद के लिए दिल्ली की जनता त्राही त्राही करती नजर आती है। मॉनसून आता है, बरसात होती है, तो उसके बाद यहाँ पर हालात बद से बदतर हो जाते हैं। आप सोचिए, पहले जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए अगर कोई व्यक्ति पानी यहाँ पर भरा है, वो अपनी कार लेके या बाइक के जरिए चला जाए तो वो ऐसे ही इसमें घायल हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा, चोट उसको लग जाएगी, क्योंकि वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि आगे कितनी ज्यादा गहराई है। ऊपर से क्योंकि ऊंचाई आती है, नीचे धीरे धीरे करके ये ढलान होती है और ऐसे में अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सोचिए, गर्मी है तो परेशानी है, मानसून है तो परेशानी है, सर्दी में तो आप जानते हैं हालात हर कैसे हो मौसम जाते में हैं। दिल्ली और वासियों के लिए राज्य में परेशानी ही परेशानी है। सर्दी में जहां कोहरे की मार, गर्मी में हीट स्ट्रोक की मार और पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ता है, वहीं जब बरसात आती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। तस्वीरों की आपने दिखाई प्रीति, फिलहाल प्रीति और केशव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और अपडेट देने के लिए।